नमस्कार। बीएससी पार्ट 2 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है पोस्टथीज जो वर्ग था मछलियों का, उसके क्लासिफिकेशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इससे पहले हमने सार्कोटेरिजी की बात की थी जो इसका उपवर्ग था। आज हम एक्टिनोटेरिजी की बात कर रहे हैं जो इसका दूसरा वर्ग है। तो एक्टिनोटेरिजी जो इसका उपवर्ग है उसको 3 अलग अलग अधिगणों में विभाजित कर दिया गया है। जो सुपर ऑर्डर होते हैं इसको हिंदी में अधिगण कहते हैं। तो एक कॉन्ड्रेस्टी है, एक होलोस्टी है, एक टिलोस्टी है। ये 3 अलग अलग अधिगण पाए जाते हैं एक्टिनोटेरिजी उपवर्ग के। इसमें जो अंतर है विभिन्न लक्षणों का, उनके संबंध में बात करते हैं। ये जो सल्क होते हैं कॉन्ड्रेस्टी के अंदर गैनोइड प्रकार के सल्क पाए जाते हैं। जैसे हम बात की थी कि इसके अंदर जो सल्क है 3 प्रकार के पाए जाते हैं, गैनोइड, साइक्लोइड, एंटीनोइड। तो जो पहला इसका अधिगण है उसमें गैनोइड प्रकार के सल्क पाए जाते हैं। दूसरे में गैनोइड एंड साइक्लोइड प्रकार के सल्क पाए जाते हैं होलोस्टी के अंदर, और टिलोस्टी के अंदर साइक्लोइड एंड टिनोइड प्रकार के सल्क पाए जाते हैं देह की सतह पर बाह्य कंकाल के रूप में। दूसरा जो आंतरिक कंकाल के बारे में बातचीत की थी हमने कि जो पहला अधिवर्ग है इसमें उपास्थि आंतरिक कंकाल पाया जाता है। जो कार्टिलेज का बना जो आंतरिक कंकाल है वो यहाँ उपस्थित पाया जाता है। यहाँ अस्थिलमय है, बोनी एंडोस्केलेटन है, अस्थि से निर्मित आंतरिक कंकाल पाया जाता है, और यहाँ भी अस्थि से बना आंतरिक कंकाल उपस्थित पाया जाता है। तीसरा जो लक्षण है इसका मुख होता है बड़े आकार का होता है, और उसमें जबड़े जो होते हैं दंत विहीन पाए जाते हैं, और इसमें जो मुख छोटा है और उसके अंदर जो दांत युक्त जबड़े पाए जाते हैं। इसमें दांत उपस्थित है, इसमें दांत अनुपस्थित पाए जाते हैं। और तीसरा जो टिलोस्टी है इसमें मुख छोटा है, इसमें भी जब जो दंत युक्त जबड़े पाए जाते हैं। ये जो पूंछ के संबंध में बात है, ये हेट्रोसर्कल की पूंछ जो हमारी पहली उपास्थि मछलियां थी उसमें उपस्थिति वही मछलियों का जो गुण है हेट्रोसर्कल पूंछ का, वो यहाँ उपस्थित है कॉन्ड्रेस्टी के अंदर। इसके अंदर जो पृष्ठीय और अधरी पालियां असमान आकार की पाई जाती हैं, एक बड़ी होती है एक छोटी होती है। तो हेट्रोसर्कल पूंछ यहाँ पाई जाती है। इसमें हेमी हेट्रोसर्कल पूंछ है, इसमें थोड़ा इससे दोनों जो होमोसर्कल हेट्रोसर्कल पूंछ है के बीच का पूंछ वाला जो स्थिति है वो इसमें पाई जाती है। हेमी हेट्रोसर्कल पूंछ होलोस्टी के अंदर पाई जाती है। इसके बाद में करते हैं। इसमें होमोसर्कल पूंछ है, जो सिमेट्रिकल पूंछ होती है वो इससे पाई जाती है। इसके अंतर्गत तो दोनों पालियां पृष्ठीय और अधरीय दोनों समान आकार की पाई जाती है। नेक्स्ट जो लक्षण है उसमें जो वायु कोश होता है वो यह फेफड़ों के रूप में कार्य करता है। ये जो एयर ब्रीदिंग होती है, वायु श्वसन क्रिया होती है, उसमें ये सहायता प्रदान करता है। इसके अंदर जो इसका जो रोल है एयर ब्लेडर का, वो हाइड्रोस्टेटिक एंड एयर ब्रीदिंग दोनों प्रकार से पाया जाता है। मुख्य रूप से हाइड्रोस्टेटिक है और कुछ ये एयर ब्रीदिंग का कार्य भी करता है। इसमें केवल हाइड्रोस्टेटिक फंक्शन ही पाया जाता है कि जो जल है उसको ग्रहण करना, उससे जो देह होती है बाहर जाती है, और जो तली है पानी की वहां पहुंच जाती है। जल को बाहर निकाल देना, उससे जो देह हल्की जाती है, और जो मछली है वो पानी की तली से ऊपरी सतह पर आसानी से पहुंच जाती है। तो ये हाइड्रोस्टेटिक जो फंक्शन है, कार्य है, वो इसमें पाया जाता है टिलोस्टी के अंदर। और जो अंतिम लक्षण है इसमें जो हृदय का धमनांग है, जिसके रास्ते जो रक्त हृदय से बाहर जा रहा है, वो कोनस आर्टियोसस के रूप में पाया जाता है। यहाँ भी कोनस आर्टियोसस के रूप में पाया जाता है, और यहाँ जो कोनस आर्टियोसस है ये बल्बस आर्टियोसस में रूपांतरित हो गया है। यहाँ कोनस आर्टियोसस या बल्बस आर्टियोसस, ये दोनों में डिफरेंस पाया। तो ये विभिन्न
कैरेक्टर्स हैं, लक्षण है, जिनके आधार पर हम तीन अधिवर्ग है इनको अलग अलग कर सकते हैं, भिन्नता इसमें उपस्थित कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। पुनर्दृष्टि जो अधिवर्ग है इसको पुनर्दृष्टि एक अधिगण है, इसको हम दो गणों में विभाजित कर देते हैं। एक पॉलीटेरिफॉर्मिस है, एक एसिपेंसिफॉर्मिस है। दो अलग अलग प्रकार के गण यहाँ पाए जाते हैं। ये जो पॉलीटेरिफॉर्मिस जंतु होते हैं उसमें रोम्बोइड गैनोइड स्केल पाए जाते हैं। सतह पर जो सल्क होते हैं वो रेम्बोइड प्रकार के सल्क पाए जाते हैं। तो ये जो बड़े बड़े सल्क है ये रेम्बोइड सल्क है और ये गैनोइड का रूपांतर के रूप में पाए जाते हैं। इसमें जो बाह्य कंकाल है वो अस्थिल जो अस्थियां होती हैं उसके स्क्यूट्स के रूप में पाया जाता है। अस्थिल स्क्यूट्स के रूप में यहाँ बाह्य कंकाल पाया जाता है और इसका जो रूपांतरण है गैनोइड सल्क के द्वारा किया जाता है। तो इसमें एक आर्मर है देह के ऊपर स्क्यूट्स की, वो इस सतह पर इस प्रकार से पूरी सतह पर पाई जाती हैं, इन सल्कों की बनी हुई। तो इनके पॉलीटेरोफॉर्मिस, एसिपेंसिफॉर्मिस ये दो प्रकार के यहाँ गण पाए जाते हैं। इसका जो उदाहरण है पॉलीटेरस है, इसका एसिपेंसर जो मछलियां हैं वो इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। अब होलोस्टी में भी दो गण पाए जाते हैं, एमिफॉर्मिस है, एक साइमनोडोंटिफॉर्मिस पाया जाता है। तो ये दो अलग अलग गण हैं। इसमें जो मुख या जो स्नाउट होता है, ओथ होता है, प्रोथ, वो गोलाकार होता है, राउंडेड जो है सामने। ये जो आगे इसका मुख है जिससे स्नाउट होता है प्रोथ, ये गोलाकार आकृति का पाया जाता है। इसमें इलोंगेटेड लंबवत प्रकार का स्नाउट पाया जाता है इन गण की मछलियों के अंदर। इलोंगेट स्नाउट पाया जाता है, लंबवत जो है प्रोथ वो यहाँ उपस्थित पाया जाता है। इसका जो पृष्ठीय पंख है बड़ा है, ये पृष्ठीय पंख है ये काफी बड़ा पाया जाता है, इसे पृष्ठीय पंख छोटा पाया जाता है। तो ये दो अंतर है दोनों गणों के मध्य। और इसका जो उदाहरण है एमिया है, इसका जो उदाहरण है डेपिसोस्टिस मछली इसके अंदर पाई जाती है। अब हम बात करते हैं टीलोस्टी जो इसका अधिगण है उसके संबंध में। तो ये जो सबसे अधिक विकसित और सबसे अधिक गणों वाला टीलोस्टी जो अधिगण है ये पाया जाता है। इनको विभिन्न गणों में बांट दिया गया है। हमने केवल ये 7 गण ही यहां लिए हैं। तो पहला जो गण है एंगुलिफॉर्मिस, इसके अंतर्गत जो सर्प जैसी मछलियां पाई जाती हैं और इनके सतह पर जो सल्क होते हैं वो अनुपस्थित पाए जाते हैं और जो पेल्विक फिन है वो भी यहाँ अनुपस्थित पाई जाती है। तो ये एंगुला है जो इसके अंतर्गत मछली पाई जाती है। दूसरा है गैस्ट्रिफॉर्मिस। गैस्ट्रिफॉर्मिस में ये जो दरियाई घोड़ा होता है, हिप्पोकैम्पस होता है, ये आता है। ये जो इसके आगे एक संरचना पाई जाती है धड़ की, वो एक आर्मर के रूप पाई जाती है और जो उसका स्नाउट होता है, प्रोथ होता है, वो नलिका नुमा होता है। ये जो नेक्स्ट है बेलोनोफॉर्मिस गण, इसके अंतर्गत जो एक्जोसिटस मछलियां होती हैं, उड़ने वाली मछलियां होती हैं, वो पाई जाती हैं। इनके जो पेक्टोरल फिन होते हैं वो इस कार्य को करते हैं, मछली को पानी सतह से कुछ मीटर की ऊंचाई तक उड़ाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो पेक्टोरल फिन है ये बड़े आकार की हैं और देह के ऊपरी क्षेत्र पर पाई जाती हैं पंखों के रूप में, और इसके कारण मछली उड़ती है। पर्सिफॉर्मिस नेक्स्ट गण है। इसके अंतर्गत जो त्वचा होती है उस पर स्पाइस पाए जाते हैं, कंटिकाएं पाई जाती हैं, सूल पाए जाते हैं और इनके जो स्केल्स होते हैं, सल्क होते हैं, उस पर भी जो आरीनुमा दांत से पाए जाते हैं और इनकी सहायता से जो एनाबस जो मछली होती है वो पेड़ों पर
चढ़ने का कार्य करती है। पेड़ पर चढ़ में कुछ हद तक समझ पाई जाती है। नेक्स्ट है इकाइनिफॉर्मिस। इकाइनिफॉर्मिस के गण जो होता है, इसमें एक चूसक पाया जाता है। देह के पृष्ठीय तल पर एक चूसक पाया जाता है, जिसका रूपांतरण पृष्ठीय पंख के माध्यम से किया जाता है और इसकी सहायता से ये किसी भी वस्तु से चिपक सकती है। इकाइनस इसका उदाहरण है। पिलुरोनेक्टिफॉर्मिस ये नेक्स्ट गण है। इसके अंतर्गत जो देह की सतह होती है, देह कंप्रेस्ड होती है, पृष्ठीय अधितल पर चपटी पाई जाती है और जो नेत्र है उसके वो एक ही तल पर पाए जाते हैं। तो ऐसी जो चपटी मछलियां होती हैं, फ्लैट फिशेज होती हैं, पिलुरोनेक्टस, वो इसके अंतर्गत पाई जाती है। सैक्निफॉर्मिस है। इसमें जो फिन्स होते हैं उसमें जो सूल होते हैं वो अनुपस्थित पाए जाते हैं। सैप्टिस इसका उदाहरण है। तो ये क्लासिफिकेशन है एक्टिनोटेरिजी उपवर्ग का, जो कि पौष्टिक की जो मछलियां होती हैं उसका उपवर्ग पाया जाता है। धन्यवाद।